कैकेयी मानती बहुत है। ये तो राम जी ही इस लीला को करने के लिए, महाकौशल खंड आदि में विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं जिसमें राम जी बाल्यावस्था में कैकेयी जी की आँख ऐसे दबा लेते हैं और कैकेयी सोचती है तुम चारों एक ही तरह के हो, कैसे मैं बताऊं कि तू राम है कि लक्ष्मण है कि भरत है कि शत्रुघ्न है, बता भाई तेरी क्या इच्छा है, मैं पूरी कर दूंगी, तू आँख तो खोल छोड़। तो आकर के सामने राम जी बोलते हैं कि तुम्हारा लाम हूं मैं, प्रेम से बड़े प्यास। तो कैकेयी ने कहा वाह, गले से लगा लिया, चूमने लगी। कैकेयी माँ बोली कि तू क्या चाहता है, किस लिए मेरी आंख बंद किया था, क्या तुझे दे दूं, तुझे तो मैं जान भी निकाल के दे दूं, तुझे इतना मैं मानती हूँ। तो राम जी ने कहा माँ हमको एक चीज चाहिए। सच में कैकेयी अम्बा बहुत मानती थी राम जी को। ये तो मंथरा ने जब कहा युवराज पद पर, तो वाल्मीकि में भी पुरस्कार दिया ही है। तो राम जी से बोली कि क्या चाहता है तू? बोले मैं वन में जाना चाहता हूँ, बड़े दुष्ट राक्षस आ गए हैं, यहाँ तक कि बक्सर में आ गया था मारीच सुबाहु, उनको ठिकाने लगाया, ताड़का आ गई थी उसका वध किया। और रावण बड़ा भारी षड्यंत्रकारी है। वो भविष्य पुराण पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा था, मुझे सब पता चल गया है। बोले क्या पता चल गया है तुझे? बोले मुझे पता चल गया है कि रावण भविष्य पुराण पढ़ रहा था, भविष्य पुराण पढ़ते पढ़ते उसने ये पढ़ा कि द्वापर युग आएगा, द्वापर में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा द्वापर युग का बुद्धिमान और सबसे बड़ा बलवान भीष्म पितामह जैसा वीर होगा। वो पूर्व जन्म में स्त्री रहे हुए शिखंडी के सामने अस्त्र शस्त्र अपना छोड़ देगा। परिणाम ये होगा कि वो सरसैया पर, बाणों की सैया पर पड़ जाएगा। भारत के लोगों पर अगर कंट्रोल करना है, कब्जा करना है, तो स्त्रियों को बुलेट प्रूफ के रूप में, कवच के रूप में प्रयोग किया जाए। वो जो भविष्य में द्वापर आएगा, भीष्म पितामह जैसा बुद्धिमान बलवान द्वापर कलयुग के ऊपर है, कलयुग से सटा हुआ है। तो जब उस समय का बलवान बुद्धिमान वीर जो है पूर्व जन्म में स्त्री रहे हुए शिखंडी के सामने अस्त्र शस्त्र छोड़ देगा, तो त्रेता जिसके मस्तक पर सतयुग है, तो त्रेता के वीर स्त्री के सामने अस्त्र कैसे उठाएंगे? इसलिए स्त्रियों को ही आगे कर देना चाहिए। इसीलिए स्त्री को आगे करके उसने बक्सर में मारीच सुबाहु को भेजा था ताड़का के नेतृत्व में। इसी के षड्यंत्र में उसने सब जगह पर बैठा रखा है स्त्रियों की अध्यक्षता में बदमाशों को। वन में भी शूर्पणखा के नेतृत्व में मारीच और सुबाहु के साथ 14,000 राक्षसों को बैठा रखा है। बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। उसका वध करने के लिए उसने, उसके मत्थे में लिखा है कि मनुष्य से ही उसका वध होगा। वरदान मांगते समय नर बानर इन दोनों को छोड़ दिया था, बाकी सब वरदान मांग लिया। हम काहू के मर ही न मारे, तो इसलिए अब मैं मनुष्य हूँ तो मैं वहाँ तक जाऊँगा तभी मारूँगा। ईश्वर होने के नाते मैं यहीं से संकल्प कर लूँ तो भी मार सकता हूँ, लेकिन फिर मुकदमा कर देगा जा कर के कि हमारे भाग्य में तो लिखा था कि मनुष्य मुझे मारेगा, तो ये देवता ईश्वर परमेश्वर कैसे हमको मार दिए। इसलिए मुझे मनुष्य के रूप में ही लीला करते हुए वहाँ जा कर के उसका वध करना है। इसके लिए वन में जाना होगा। पिताजी हमको इतना प्यार करते हैं कि वो विश्वामित्र गुरु जी के साथ नहीं भेज रहे थे जल्दी से, तो वन में हमको कैसे भेजेंगे? तो माँ बिना तेरे चाहे हुए मैं वन में कैसे जाऊँगा? तो माँ कैकेयी ने कहा, अरे छोरा, तूने तो मुझे ही छल लिया, मेरा मन कैसे लगेगा तेरे बिना? पिताजी की बात तू जाने थे। बोले माँ तुमने वचन दिया है हमको। बोले अच्छा बेटा। गले लगा करके माँ बोलती है कि जो तू चाहेगा वो मैं करूँगी, अच्छा जा, तेरी जो इच्छा है वो। बोले अरे ऐसे नहीं होगा माँ, इसके लिए तुमको बहुत बड़ी बदनामी सहनी पड़ेगी। लोग तुम्हारे नाम से अपनी किसी बेटी का नाम नहीं रखना चाहेंगे।
माँ बहुत बड़ी बदनामी सहनी पड़ेगी। तो माँ कैकेयी ने कहा बेटा तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तेरी इच्छा है ना। माँ इतना चाहती हैं, इतना मानती हैं। तो अन्यत्र संहिताओं में, ग्रंथों में बहुत कुछ माँ कैकेयी और राम जी के विषय में वर्णन है। उन सब विषयों, और ये बात वाल्मीकि रामायण में इतना खुल करके तो नहीं लिखी गई है, लेकिन इशारे इशारे में, क्योंकि योजना सब राम जी की है। राम जी ही राजा दशरथ जी की इस चालबाजी को पसंद नहीं कर रहे हैं कि जब तक ननिहाल में भरत हैं तब तक तुम अपना अभिषेक करवा लो। तो इसीलिए राम जी सबकी बुद्धि फेर दे रहे हैं। यहाँ मंथरा की फेरे तो कैकेयी को भड़कवाए, तो वरदान तो ले लिया था कैकेयी से, तो दोनों चीजें जुड़ गईं। इधर दशरथ जी की बुद्धि भ्रम में बढ़ गई। नहीं तो पहले वरदान से, देखिए यहाँ वाल्मीकि रामायण में ही लिखा है कि 2 वरदान आपने दिया है, तो भाई पहले वरदान से अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पिता अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पिता अनेनैवाभिषेकेण भरतो में विषिच्यताम। पहले वरदान के द्वारा तो मेरे भरत का अभिषेक हो, और यो द्वितीयो वरो देवदत्त प्रीतेन में त्वया, प्रसन्न होकर के मुझे जो तुमने दूसरा वरदान दिया था, द्वितीय वर बने दूसरा वरदान, तो दूसरे वरदान से नव पंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चिराजनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। दूसरे वरदान से राम जी दंडकारण्य वन में जाएं। तो राजा दशरथ जी की बुद्धि राम जी को वन में जाने की बात सोच करके ही ऐसी हो गई कि उनको सब भूल भाल गया कि क्या करना क्या नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसी समय स्टॉप कर देते दशरथ जी, बोले ठीक, पहले वरदान से भरत जी का अभिषेक हो जाएगा, और दूसरा वरदान तूने मांगा है 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास, तो भरत जी का पहले युवराज पद पर अभिषेक हो जाए, उसके बाद पहले वरदान का पालन हो जाए, उसके बाद दूसरे वरदान का पालन करने के लिए राम जी को वन में भेज दिया जाए। इस तरह से बताओ भाई, पहले वरदान का पालन करके भरत जी का अभिषेक हो जाना चाहिए। तो भरत जी तो ननिहाल में है, पहले भरत जी को बुला लेना चाहिए, भरत जी आ जाएं, भरत जी का अभिषेक हो जाए, उसके बाद दूसरे वरदान के अनुसार राम जी को वन में भेज दिया जाएगा। तब क्या राम जी वन में जाते? बोलो भाई, जब भरत जी को बुला ही लिया जाता, पहले ही वरदान का पहले प्रयोग किया जाता, दूसरे वरदान का पहला वरदान प्रयोग करने के बाद प्रयोग किया जाता, राम जी को राज्याभिषेक देने के बाद दूसरे वरदान में न कैकेयी ने मांगा है यो द्वितीयो वरो दत्तो, जो दूसरा वरदान दिया है, तो दूसरे वरदान में न कैकेयी ने मांगा है राम जी को वनवास। तो पहले वरदान के लिए जो भरत जी को बुला लिया जाता, तो क्या ये बात होती? भरत जी होने देते? भरत जी तो राम जी का अभिषेक न करते। लेकिन यहाँ राजा दशरथ जी की भी बुद्धि चकड़िया गई।